हेलो दोस्तों, तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था काली लिनक्स के टर्मिनल से रिलेटेड कुछ कमांड्स के लिए, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे काली लिनक्स के टेक्स्ट एडिटर से लेके कुछ बेसिक कमांड को लेके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना टर्मिनल ओपन करेंगे। टर्मिनल ओपन करने के बाद हम इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको अपने डेस्कटॉप पे ले आते हैं। तो डेस्कटॉप पे लाने के लिए हम लिखेंगे cd/home/cyber/desktop। तो ये हमारे डेस्कटॉप में आ चुका है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे हम किसी टेक्स्ट फाइल को जनरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सिंपली कमांड लिखेंगे टच, देन उसके बाद फाइल का जो भी नेम, मान लीजिए हम दे रहे हैं cyber.txt। और आप जैसे कि देखेंगे ये हमारी जो एम्प्टी फाइल है, ये यहाँ पे टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो चुकी है। ये आप देखेंगे ये पूरी एम्प्टी है। अच्छा, फाइल को क्रिएट करने का एक और तरीका होता है टच के अलावा। तो वो हमारी सेकंड कमांड होती है टाइप, फिर फाइल का नेम जो भी आपको देना हो, लेकिन उससे पहले आपका एक लगेगा ग्रेटर देन का सिंबल। एंड अब देंगे आप फाइल का नेम, मान लीजिए मेरे cyber2.txt। तो आप जैसे कि देखेंगे ये मेरी सेकंड फाइल क्रिएट हो चुकी है। ये किस कमांड के थ्रू हुई है? ये टाइप के थ्रू हुई है। चलिए इसका नेम जो है cyber2.txt है। इसके बाद एक हमारी और कमांड होती है जिसमें हम टेक्स्ट, अब जैसे ये तो सारी एम्प्टी फाइल थी, अब मान लीजिए हमें किसी टेक्स्ट के साथ किसी फाइल को सेव कराना है, तो हम सिंपली लिखेंगे इको, देन मान लीजिए लिख देते हैं हेलो आई एम साइबर स्टूडेंट, एंड देन इसके बाद ग्रेटर देन का सिंबल, उसके बाद फाइल का नेम मान लीजिए टेस्ट डाल देते हैं, test.txt। तो जैसे हम इसे एंटर करेंगे तो ये हमारी फाइल सेव हो चुकी है। अब इसके अंदर ये जो हमने हेलो आई एम साइबर स्टूडेंट लिखा था, ये इस फाइल के अंदर सेव होगा। तो चलिए देखते हैं। तो ये हमारी फाइल है और आप जैसे कि पढ़ पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सेम टेक्स्ट जो कि हमारे टर्मिनल में हमने लिखा था। तो चलिए अब नेक्स्ट कमांड देखते हैं। नेक्स्ट कमांड जैसे कि मैंने आपको कल बताई थी फिगलेट, देन मैंने लिखा था अपना यूजर नेम। तो इसमें बेसिकली हमारा जो जो भी टेक्स्ट रहता है वो हाईलाइट होकर आ जाता है। तो इसी से रिलेटेड है एक कमांड, पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। अब मेरे को ये फिगलेट वाला जो टेक्स्ट था, अगर अब मुझे उसको किसी फाइल में सेव कराना है, टेक्स्ट फाइल में, तो उसको कैसे कराएंगे? तो सिंपली लिखेंगे फिगलेट, देन मान लीजिए मैं साइबर को करा रहा हूँ, देन ग्रेटर देन का सिंबल, देन फाइल का नेम आप जो भी देना चाहें, यहाँ पे मैंने दिया fig.txt, देन एंटर। और अब आप देखेंगे कि हमारा जो फिगलेट करके साइबर था, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, एक बार फिर से दिखा देता हूँ, फिगलेट साइबर। तो ये ऐसा ही हमारा सेम हमारा किस में आ जाएगा? हमारे टेक्स्ट फाइल में आ जाएगा। तो आप जैसे कि देख रहे हैं ये हमारा ऐसा ही फिगलेट की कमांड हमारी किस में आ चुकी है? हमारे टेक्स्ट फाइल में आ चुकी है। तो हमारा नेक्स्ट कमांड होता है, जैसे मान लीजिए हमें कोई बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, जैसे मान लीजिए वो IF कॉन्फ़िग करके है हमारा, इसमें हमारा पूरा जितना भी है नेटवर्क का डेटा है। अब जैसे कि देख पा रहे हैं ये हमारा IP एड्रेस वगैरह आ गया कंप्लीट। अब मान लीजिए अगर हमें इसे सेव कराना है, तो क्या ये हम सेव करा सकते हैं टेक्स्ट फाइल के थ्रू? तो ये हाँ, ये हम बिल्कुल इसे टेक्स्ट में सेव करा सकते हैं। तो उसकी कमांड क्या रहेगी? सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, जो हमारा हमने लिखा था IF कॉन्फ़िग, sudo IF कॉन्फ़िग, देन ग्रेटर देन का सिंबल, मान लीजिए इसको मुझे IP.txt में सेव कराना है। तो ये मेरी जितनी भी फाइल है वो कहाँ पे सेव हुए होगी? IP.txt में। तो चलिए इस फाइल को ओपन करते हैं एंड आप देख पा रहे हैं कि इसमें ये हमारी पूरी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। जो भी हमारा IP एड्रेस, मैक एड्रेस है, यहाँ पे सब कुछ आ चुका है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो कमांड होता है वो होता है किसी भी टेक्स्ट फाइल को रीड करने का। तो हम किसी भी टेक्स्ट फाइल को रीड कर रहे हैं, मान लीजिए
ये मैंने बनाई थी test.txt करके। मुझे इस फाइल को रीड करना है किसमें, टर्मिनल के अंदर। तो मैं कैसे करूँगा, उसके लिए एक कमांड होती है इसका नाम होता है कैट। हम लिखेंगे कैट CAT कैट, उसके बाद लिखेंगे कि test.txt, देन एंटर कर देंगे। और अब हमें उस फाइल के अंदर मिल चुका है, क्या लिखा हुआ था उसमें, लिखा हुआ था हेलो आई एम साइबर स्टूडेंट। आप जैसे कि देख पा रहे हैं, ये मैंने टेक्स्ट फाइल भी खोल दी तो उसमें ये सेम यही लिखा हुआ है। तो ये था हमारा रीड करने के लिए। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कमांड आती है वो आती है हेड और टेल की। तो इससे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। तो हमारे हेड बेसिकली क्या काम करता है, अगर हमने सिंपली लिखा हेड, देन हमें जो भी करवाना है प्रिंट किसी भी फाइल का ले लीजिए, मान लीजिए हम इसका ले लेते हैं क्योंकि इसमें हमारी ज़्यादा लाइन है तो इसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने हेड लिखा, हेड के बाद fig.txt, ये हमारी टेक्स्ट फाइल दे दी। इसके बाद हमने एंटर किया। अब इसमें हेड के साथ हमने कोई भी एक्स्ट्रा कमांड नहीं दिया है, इसलिए ये पूरा प्रिंट हो गया। अगर हम इसमें कमांड दें हेड -3 fig.txt, अब इस कमांड को अगर हम एंटर करेंगे इस कमांड में, तो हमारा क्या होगा, शुरू की 3 लाइन यानी पहली ये, दूसरी ये एंड तीसरी ये शुरू की 3 लाइनें प्रिंट होंगी। तो चलिए देखते हैं। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं, ये मैंने जितनी 3 लाइन सेलेक्ट करी थी यही 3 लाइन यहाँ पे प्रिंट हुई हैं। ऐसे ही हम इसको कर सकते हैं हेड -5 fig.txt। जब हम ये एंटर करेंगे तो यह हमारी 5 लाइन प्रिंट कर देगा। आप जैसे कि देख रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे हमारा y का आधा हिस्सा रह चुका है। इसके बाद ऐसे ही सेम कमांड रहती है हमारी, एक मिनट दिखा रहा हूँ आपको, वो है टेल की, यानी कि हमें बॉटम से प्रिंट कराना है। तो उसमें लिखेंगे पहले टेल, उसके बाद -2 यानी नीचे की 2 लाइन के लिए, -1 यानी नीचे से पहली लाइन के लिए, नीचे से -2 नीचे से दूसरी लाइन के लिए, -3 नीचे से तीसरी लाइन के लिए, ऐसे ही लाइन बाय लाइन चलता रहता है। तो मान लीजिए मैंने -2 लिखा, उसके बाद लिखा मैंने fig.txt, देन एंटर किया। तो आप ये जैसे कि देख रहे हैं, ये हमारी नीचे की 2 लाइन फिगलेट कमांड की आ चुकी है। अब इसके बाद हमारा कमांड आएगा मोर को लेके। मोर का क्या काम रहता है, मोर बेसिकली हमारा सेम विंडो में, जैसे मान लीजिए ये टर्मिनल है, ये फाइल बैकग्राउंड की बनी रहेगी, इसी में हमारा जो टेक्स्ट जो भी जिस भी फाइल के अंदर, मान लीजिए टेक्स्ट फाइल है, इसके अंदर जो भी डाटा है सेम विंडो में दिखा देगा। तो आप जैसे कि देखेंगे मोर, उसके बाद हमारी टेक्स्ट फाइल का नेम। तो आप देखेंगे इसको, इसने हमारे इस फाइल के अंदर का जो भी टेक्स्ट था वो सेम इसी में दिखा दिया। बट मान लीजिए आपको ये पीछे का नहीं चाहिए, मान लीजिए आपका पीछे का भर चुका है या आपको देखने में परेशानी हो रही है, तो उसके लिए एक कमांड होता है लेस test.txt। आप ये लिख के जैसे एंटर करेंगे, आपका ये सिर्फ टेक्स्ट फाइल के अंदर का चीज़ दिखाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये कमांड हो गया हमारा उसके लिए। आपको सिंपली इससे अगर बैक जाना है तो आप सीधा Ctrl+Z का बटन दबा देंगे, तो ये फाइल जो है हमारी हट जाएगी। इसके बाद एक हमारी फाइल आती है, मान लीजिए आपका इतना काम हो गया, अब आपको जो फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, आपको उसको अगर एडिट करना है, तो मान लीजिए मेरी test.txt करके जो फाइल है, मुझे इसको एडिट करना है, तो मैं सिंपली लिखूँगा नैनो, उसके बाद test.txt। अब ये नैनो क्या है, बेसिकली ये हमारा है टेक्स्ट एडिटर। तो आप जैसे कि देखेंगे ये हमारी टेक्स्ट फाइल खुल चुकी है। अब मान लीजिए हमें इसमें एडिट करना है, तो हम इसमें कुछ भी लिख देते हैं, आई एम अ वेरी गुड पर्सन एंड हैविंग सम एथिकल हैकिंग स्किल्स। बस आपने इसको इतना लिख दिया, मान लीजिए आपने यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिख दिया जो भी था आपका। इसके बाद अगर आपको इसको सेव कराना है तो आप बेसिकली क्या करेंगे, Ctrl+X दबाएंगे, फिर यहाँ पे ये पूछेगा कि आपको सेव कराना है, तो आप सिंपली y लिख देंगे। फिर उसके बाद ये नेम कहेगा, आपको अगर इसका नेम चेंज करना हो तो आपको नेम चेंज नहीं करना है, तो आप सीधा सिंपली एंटर प्रेस कर देंगे और ये हमारे जो टेक्स्ट फाइल है वो एडिट हो चुका है। तो आप जैसे कि देखोगे इसमें लिख के आ चुका है हेलो आई एम अ साइबर स्टूडेंट, आई एम अ वेरी गुड पर्सन एंड हैविंग सम एथिकल हैकिंग स्किल्स। तो ये था हमारे एडिटिंग को लेके। अब मान लीजिए
एक तो हमारा ये हो चुका है नैनो एडिटर। एक और एडिटर होता है जो होता है हमारा कौन सा, विम एडिटर। तो हम सिंपली लिखेंगे उसके लिए विम, VIM, एंड देन हमारे जो फाइल है, फाइल का नेम test.txt, देन एंटर कर देंगे। तो ये हमारे जो फाइल है ये खुल चुका है। देन इसके बाद आपको क्या करना है, ये हमारा नॉर्मली जो टेक्स्ट एडिटर था वो खुल चुका है। अब मान लीजिए अगर आपको उसको एडिट करना है तो आप इसमें क्या, आई का बटन दबाएंगे। आई का मीन्स क्या होता है, इसमें इंसर्ट का, इंसर्ट। अब आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, आप कुछ भी मिटा सकते हैं। जैसे कि ये मेरा है, ये मान लीजिए मेरा जो जैसा था मैं उसको वैसा कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरा इतना काम हो चुका है। अब मैं इस पर सिंपली, उसके बाद मैं इसमें लिखूँगा सेमी कॉलन लगा के, सेमी कॉलन, उसके बाद क्या लिखेंगे, डब्लू। डब्लू का मीन्स सेव एंड क्यू का मतलब क्विट, एंड उसके बाद एक्सक्लेमेशन कमांड, एक्सक्लेमेशन का सिंबल, सॉरी। तो उसका क्या मीन्स होगा कि यहाँ पे हमारी जो कमांड है वो ख़त्म हो चुकी है, एंड देन आप कर देंगे एंटर। तो अब आप देखेंगे आपकी जो फाइल है वो एडिट हो चुकी है सिंपली। और ये यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने ये सब कुछ हटा दिया था, सिर्फ इतना ही छोड़ा था, हेलो आई एम अ साइबर स्टूडेंट। तो बस आज की वीडियो में टेक्स्ट रिलेटेड इतने ही कमांड्स थे, एंड बेसिकली इतने ही कमांड्स थे, इसमें कोई और ज़्यादा कमांड नहीं है। और हाँ, आजकल मैंने बड़ा देखा है इंस्टाग्राम पे क्या होता है कि लोग ना कोर्सेज बेचते हैं कि आप ये हमारा कोर्स बाय कर लीजिए, हाँ आप हैकिंग सीख जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, जब तक आपको बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे किसी चीज़ के आप कोई चीज़ सीख ही नहीं सकते। और ना ये सब पूरा स्कैम है कि कोई भी कोर्स खरीदना, ये सब स्कैम है, क्योंकि हर चीज़ आजकल नेट पे अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है। और बचा कुछ हमारे पास टेलीग्राम है जहाँ पे अच्छी अच्छी पेड चीज़ें भी फ्री में मिल जाती है। तो कोर्स वो सब स्कैम है, आप उसको मत खरीदिएगा। मैं उसके लिए बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। बाकी मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए वीडियो अगर पसंद आए वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप सेफ, कीप लर्निंग।